सोसाइटी में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है, बड़े पैमाने पर कॉमन एरिया के कब्जे हुए हैं और उसके वजह से गंभीर समस्याएं हमारे सोसाइटी में उत्पन्न हुई हैं। बड़े बड़े छपड़े हैं, परमानेंट छपड़े हैं, कॉमन एरियाज जो है उसको अतिक्रमण किया गया है। फायर सेफ्टी जो अग्नि सुरक्षा है वो भी जो है कम्प्रोमाइज्ड है। तो कबूतर के जो गंदगी है उसके बीट्स हैं वो बड़े बड़े छपड़ों पे जो है भारी मात्रा में जमा होता है और मेरा परिवार जो है आए दिन सांस संबंधित बीमारियों से परेशान हो रहा है। इसके वजह से हम मानसिक और आर्थिक तौर पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। वसई विरार नगर पालिका की एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कि MRTP नोटिस भेज दिया मतलब मामला वैसे ही ठंडा हो जाएगा। जूते घिसते रहे कि कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी। ये विरार मुख्यालय से लेके वाली मतलब के जो वाली प्रभाग जो है वहाँ से दौड़ते रहे, कोई कार्रवाई नहीं। नीलेश मात्रे जी वो सरकारी नौकरी में है, कानून के पालन के लिए हैं कि वो अगर जनता के मुद्दे को अगर नहीं समझेंगे, अगर जनता की समस्याओं को नहीं समझेंगे तो पॉलिटिकल प्रेशर बोल के क्या फायदा है। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं विरार में उपस्थित हूँ। वसई की एक इमारत है मधुबन टाउनशिप में, वहाँ पर लोगों को कुछ समस्या हो रही है। क्या है पूरा मुद्दा? हमारे साथ एक अंकल यहाँ पर उपस्थित है, उनसे बातचीत करूंगी और जानने की कोशिश करूंगी। क्या कहेंगे अंकल, क्या भावना जी? सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपने अपना कीमती समय निकाला मुझसे बात करने के लिए, इसके लिए अनेक अनेक धन्यवाद। मेरा नाम राहुल रंजन है, मैं सिगरुन स्प्लेंडर हाउसिंग सोसाइटी का सदस्य हूँ और मामला यह है कि हमारे सोसाइटी में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है, बड़े पैमाने पर कॉमन एरिया के कब्जे हुए हैं और उसके वजह से गंभीर समस्याएं हमारे सोसाइटी में उत्पन्न हुई हैं। समस्या क्या है वही बताइए। हमारे सोसाइटी में 39-40 सदस्यों द्वारा बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। बड़े बड़े छपड़े हैं, परमानेंट छपड़े हैं, कॉमन एरियाज जो है उसको अतिक्रमण किया गया है। उसके वजह से फायर सेफ्टी जो अग्नि सुरक्षा है वो भी जो है कम्प्रोमाइज्ड है। और जो मेन समस्या ये है कि जो कबूतर हैं, कबूतर के जो गंदगी है उसके बीट्स हैं वो बड़े बड़े छपड़ों पे जो है भारी मात्रा में जमा होता है और उससे उसकी जो कबूतर के बीट्स हैं, जैसा कि आप जानते होंगे कि इंसानों के लिए कितना घातक है। इसके बारे में हाई कोर्ट ने कई बार जो है निर्देश जारी किया है स्थानिक सिविक बॉडीज को। नगर पालिका में आपने देखे होंगे दादर कबूतर खाना है केस। तो कुल मिला जुला कर यह है कि हमारे केस में भी यही है कि कबूतर के गंदगी की वजह से पिछले 7-8 सालों से मतलब मेरा परिवार जो है आए दिन सांस संबंधित बीमारियों से परेशान हो रहा है और इसके वजह से हम मानसिक और आर्थिक तौर पर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। और जो सबसे बड़ा बात, 2022 से मामला चल रहा है। 2022 में हमने शिकायत की थी नगर पालिका में, सोसाइटी में हमारा समाधान नहीं हुआ तो 2022 में हमने नगर पालिका में शिकायत की। उसके बाद जो है हम नगर पालिका ने 2022 में बहुत जूते घिसने के बाद 2023 में 39-40 सदस्यों को MRTP नोटिस भेजा गया। लेकिन 2023 में MRTP की नोटिस भेजने के बाद उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसा कि जानते होंगे कि वसई विरार नगर पालिका की एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कि MRTP नोटिस भेज दिया मतलब मामला वैसे ही ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पीड़ित जो है उसको ये मालूम होगा कि MRTP भेज दिया। उसके बाद जो है जूते घिसते रहे कि कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी कार्रवाई होगी। ये विरार मुख्यालय से लेके वाली मतलब के जो वाली प्रभाग जो है वहां से दौड़ते रहे, कोई कार्रवाई नहीं। कितने सालों से दौड़ रहे हैं? मैं 2022 से दौड़ रहा हूँ। अब 2022 से अब 2026 आ गया। इस दरम्यान में मुझे जब MRTP की कोई कार्रवाई नहीं हुई नोटिसों पे, तो इस तरीके से भागम दौड़ करने के बाद भी, अपने मुद्दे यहाँ पर उजागर करने के बाद भी आपकी समस्या का जो है वो समाधान नहीं निकल रहा, तो क्या करेंगे, क्या मांग? अभी जब हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है 17 अप्रैल 2025 को कार्रवाई के लिए, तो मैं और MRTP की हियरिंग जो है वो भी हो चुकी है और उनके भी आदेश आ चुके हैं और MRTP की जो कार्रवाई की तारीख है जो 39-40 सदस्यों पे, उसकी भी तय हो चुकी थी 17 नवंबर 2025 को। लेकिन आश्चर्यजनक तरीके से आज नवंबर से नवंबर आने वाला है 2026, नवंबर 2025, अब नवंबर 2026 आने वाला है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके पीछे जो है जो जनरल रीजन बताया जाता है यही है कि जो पॉलिटिकल प्रेशर है। नीलेश मात्रे जी खुलेआम जो है बोलते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर है, पता नहीं पॉलिटिकल, उनको वो जन सेवक हैं उनको, और वो कानून का पालन करने के लिए उनको नौकरी पे रखा है, वो सरकारी नौकरी में है, कानून के पालन के लिए हैं कि वो अगर जनता के मुद्दे को अगर नहीं समझेंगे, अगर जनता की समस्याओं को नहीं समझेंगे तो पॉलिटिकल प्रेशर बोल के क्या फायदा है। तो आखिर में आप क्या मांग करना? मैं नीलेश मात्रे जी जो सहायक आयुक्त हैं, जो अतिरिक्त आयुक्त हैं, उनके बॉस श्री दीपक सावंत जी, और जो वसई विरार महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं श्री पृथ्वीराज जी,
उनसे मैं यह अपील करना चाहूँगा कि वो इस मामले में तत्काल संज्ञान लें और तत्काल कार्रवाई करें, ताकि मुझको और मेरे परिवार के अलावा जो हमारे सोसाइटी के अन्य परिवार हैं वो उनके जान को बचाया जा सके, कॉमन एरिया को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके और जो अग्नि सुरक्षा से संबंधित जो स्थितियां जो हैं वो कंप्रोमाइज हो रखी हैं उसको भी दुरुस्त किया जा सके। साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वसई विरार शहर महानगर पालिका का ये भ्रष्टाचार का पैटर्न रह चुका है कि ऑर्डर पर ऑर्डर आते रहेंगे पर ये अपना काम नहीं करेंगे, फ्री की सैलरी अपने अकाउंट में क्रेडिट होने देंगे। फिलहाल इनके द्वारा मांग की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ये मांग सुनी जाती है या नहीं, इनकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकलता है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल इस पूरे विषय पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।